जस्टिन गेजी अभी फाइनली वापस विन कॉलम में आ गए हैं, लेकिन एलेक्स पेरेरा अभी यूएफसी के लाइट हेवीवेट चैंपियन नहीं रहे और यूएफसी 313 के बाद अंकलाएव बन गए हैं नए यूएफसी लाइट हेवीवेट चैंपियन। यूएफसी 313 के बाद जस्टिन गेजी की अगली फाइट किसके साथ होगी, एलेक्स पेरेरा का फ्यूचर क्या होगा यूएफसी के अंदर, क्या वो हेवीवेट डिवीजन में मूव अप करेंगे और कौन होगा मागोमेड अंकलाएव का नेक्स्ट ओपोनेंट। सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो जस्टिन गेजी अपनी यूएफसी 313 की फाइट को जीत गए हैं राफेल फिजीव के अगेंस्ट। उसके बाद कौन होगा जस्टिन गेजी का अगला विक्टिम आई मीन ओपोनेंट। इस सवाल का जवाब हमें तभी पता चलेगा जब हम जस्टिन गेजी की इस फाइट की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करेंगे। ऑल्दो जस्टिन इस फाइट को जीते हैं, उनकी ये करंट परफॉर्मेंस उनकी यूजुअल हाईलाइट रील परफॉर्मेंसेस की तरह नहीं थी। इसके चलते हम किसी भी टाइटल अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जस्टिन की इस परफॉर्मेंस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम दो पोटेंशियल फाइट्स जस्टिन को फ्यूचर में करते देख सकते हैं। जहाँ पहली फाइट है अरमान सरूकियान और दूसरी फाइट है इलिया टोपुरिया। ऑल्दो इस्लाम के कैंप ने इलिया के लिए ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें टाइटल के लिए फाइट करने से पहले एक नॉन टाइटल फाइट करनी चाहिए लाइट वेट डिवीजन में अपने आप को प्रूव करने के लिए। और इवन तो इस क्राइटेरिया को पूरे करने के लिए जस्टिन गेजी वाली फाइट परफेक्ट है सभी के लिए, आई डोंट थिंक कि ये फाइट पॉसिबल है। ऐसा क्यों, इसके पीछे तीन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इस्लाम के कैंप से आने वाली ये स्टेटमेंट सिर्फ उनका एक ओपिनियन है, क्योंकि ये एक आउटसाइड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट यूएफसी की इंटरनल मैच मेकिंग को किसी भी एंगल से अफेक्ट नहीं कर सकती। यूएफसी वही फाइट बनाती है जो वो बनाना चाहती है, लेकिन यूएफसी इस फाइट को इलिया के लिए बनाना ही क्यों चाहेगी। जवाब है इस फाइट के ना होने के पीछे का दूसरा रीजन जो है कि इलिया टोपुरिया एक कंपनी मैन है। यूएफसी को अपनी टाइटल फाइट में नॉकआउट्स चाहिए होते हैं, इलिया ने उन्हें 2 दे दिए। यूएफसी ने इलिया को मैक्स हॉलोवे से लड़ने को कहा, उससे लड़के उससे हरा भी दिया। यूएफसी को पसंद नहीं कि उनके चैंपियंस अपनी बेल्ट रख के दूसरे डिवीजन में मूव अप करके टाइटल के लिए अपनी बेल्ट दांव पे बिना लगाए लड़ते हैं, तो इलिया ने अपनी बेल्ट ही छोड़ दी। लेकिन इतने सारे रीजंस के बाद भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रह ही जाती है कि क्या ये फाइट एक्चुअल में भी हो सकती है। तो उसी अनसर्टेनिटी को मिटाता है इस फाइट के ना होने का तीसरा रीजन जो है इलिया टोपुरिया का ये ट्वीट, जहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो एक ऐसी न्यूज ऑफिशियल करने वाले हैं जिसको सुन के हमारा दिमाग ब्लो हो जाएगा, आई मीन फट जाएगा। तो इलिया की ऐसी कौन सी फाइट्स हो सकती है लाइट वेट डिवीजन में जिनको सुन के हमारा दिमाग ब्लो आई मीन फट जाएगा। इस्लाम के साथ एक सुपर फाइट और मे बी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ एक फाइट। इन दोनों फाइट्स के बारे में सुन के तुम्हारा दिमाग एक टाइम पे तो ब्लो हो फट ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट के बारे में, तो ये फाइट हमें एक्साइट कर सकती है, पागल कर सकती है। This earth is flat, it's fixed, and the stars and stuff rotate around. एक आधे बार दीवाना कर सकती है, लेकिन हमारा माइंड ब्लो आई मीन फोड़ नहीं सकती जैसा ये दोनों फाइट्स करती हैं। इन सभी रीजंस के चलते आई बिलीव कि जस्टिन की नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली अरमान सरूकियान के अगेंस्ट होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या होगा एलेक्स पेरेरा का फ्यूचर यूएफसी के अंदर। जहाँ कई लोग इंक्लूडिंग यूएफसी पावर हाउस जो बाय द वे इंडिया के बेस्ट एमएमए जर्नलिस्ट है ने कहा है कि मागोमेड अंकलाएव से हारने के बाद एलेक्स पेरेरा हैवीवेट डिवीजन में चले जाएंगे। लेकिन विप्लव भाई की इस बात से मैं डिसएग्री करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एलेक्स पेरेरा हैवीवेट डिवीजन में मूव करेंगे। लेकिन ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलने के पीछे भी मेरे क्लियर रीजंस है। पहला रीजन ये है कि एलेक्स का ये लॉस उनके आड़साने वाले लॉस जितना ब्रूटल और डेफिनेटिव नहीं है। जो उनका वो वाला लॉस एक राउंड 2 नॉकआउट था जहां एलेक्स फ्लैटलाइन हुए थे। एलेक्स का ये लॉस एक लंबा 5 राउंड का डिसीजन लॉस है, जो ऑल्दो एक क्लियर लॉस है। एलेक्स का ये लॉस नेवरदलेस एक थोड़ा सा क्लोज लॉस है, जहां वो सिर्फ आउट क्लास हुए हैं, डोमिनेट नहीं। दूसरा रीजन ये है कि जब उन्होंने आड़साने वाली फाइट के लिए 180 पाउंड्स का वेट कट किया था, उनके लिए काफी ज्यादा फटीगिंग था और इसी फटीग के चलते ही उन्होंने 205 पाउंड के डिवीजन में मूव अप करा। लेकिन अब उन्हें 205 का कट करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी उन्हें 185 का कट करने में होती थी। इसके चलते 205 पाउंड का लाइट हेवीवेट डिवीजन कंफर्ट जोन सा बन गया है एलेक्स पेरेरा के लिए। तीसरा रीजन है कि हेवीवेट डिवीजन में जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनाल जैसे ग्रैपलर्स है जो तब से ग्रैपलिंग कर रहे हैं जब उनका खड़ा भी नहीं होता था। और अगर तुम उनके सामने एलेक्स को रख दो तो वही होना है जो सीएम पंक का होता उसकी पहली फाइट में। एलेक्स अगर स्मार्ट होंगे तो वो चूज नहीं करेंगे मूव अप करके करियर सुसाइड करना हैवीवेट डिवीजन में। जब फाइनली चौथा रीजन ये है कि एलेक्स अंडरसाइज्ड है हैवीवेट डिवीजन के लिए, और अगर उन्हें हैवीवेट डिवीजन में जाना है तो उन्हें वेट गेन करना पड़ेगा जो उनकी स्पीड को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा व्हेन ही कंपीट्स अगेंस्ट नेचुरल हैवीवेट्स। और अगर टॉम एस्पिनल जैसे फास्ट हैवीवेट के अगेंस्ट फाइट करना पड़ गया ना तो फिर लग गए। लेकिन अब एलेक्स पेरेरा की काफी बात कर ली, अब उस बंदे के बारे में बात करते हैं जिसने एलेक्स पेरेरा को 5 राउंड के लिए
मैं बात कर रहा हूँ अंकल लाइव की, जहाँ एलेक्स को हराने के बाद उनके लिए एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कोई कंटेंडर नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि कोई कंटेंडर ही नहीं है अंकल लाइव को फेस करने को। पूरे लाइट हेवीवेट डिवीजन में बस अकेला एक कंटेंडर है जिसका टाइटल शॉट समवॉट जस्टिफाई किया जा सकता है, और वो है यिरि प्रोहास्का, जो एलेक्स के अलावा ऑलमोस्ट हर टॉप लाइट हेवीवेट को हरा चुका है। लेकिन अभी तो फिलहाल यिरि प्रोहास्का की सिर्फ एक फाइट की विन स्ट्रीक है, जो है अगेंस्ट जमाल हिल, जो खुद एक फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे था। लेकिन एक ऐसी फाइट है जो डिसाइड कर सकती है कि कौन होगा वो अगला कंटेंडर जो अंकल लाइव को फेस करेगा, और वो फाइट है ब्लहोविच वर्सेस उलबर्ग वाली फाइट। जहाँ कार्लोस उलबर्ग एक 7 फाइट की विन स्ट्रीक पर है, और अगर कार्लोस ने यान ब्लहोविच का नाम अपने रेज्यूमे में ऐड कर लिया तो वो एक लाइव कंटेंडर बन सकते हैं अंकल लाइव को फेस करने। लेकिन अगर यान इस फाइट को जीत जाते हैं तो इवन तो उनका करंट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, उन्हें एक टाइटल शॉट शायद यूएफसी ऑफर कर सकती है। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि यान की मागोमेड अंकल लाइव के साथ पहले एक टाइटल फाइट हो चुकी थी जो उस वक्त ड्रॉ हुई थी, जिसके बलबूते पर यूएफसी इस फाइट को एक फॉर्मर चैंप वर्सेस करंट चैंप रीमैच की तरह मार्केट कर सकती है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि बिना किसी लायक कंटेंडर के क्या यूएफसी की रीमैच के बलबूते पर एक बंदे को टाइटल शॉट दे सकती है, तो हाँ, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। जहाँ पास्ट में भी ऐसे ही रीमैच के बलबूते पर शॉन ओमैली वर्सेस चीटो वेरा की भी फाइट बुक हुई थी, जहाँ चीटो सिर्फ एक फाइट की विन स्ट्रीक पे थे, उन्हें ग्रज रीमैच के बलबूते पर एक टाइटल शॉट ऑफर किया गया, जहाँ शायद यूएफसी मागोमेड अंकल लाइव वर्सेस यान ब्लहोविच की इस रीमैच को शायद एक ग्रज रीमैच की तरह मार्केट करके उन्हें एक टाइटल शॉट शायद दे देगा। आई डोंट नो, मैं माइटी राजू नहीं हूँ, लेकिन जब तक माइटी राजू अपना मुंह नहीं खोलता तब तक मैं तो ये बिलीव करके चल रहा हूँ कार्लोस उलबर्ग वर्सेस यान ब्लहोविच की फाइट ही डिसाइड करेगी कौन टाइटल फाइट के लिए अगला फाइट करेगा। एनीवेज, ये था UFC 313 का आफ्टर मैच वीडियो, एंड आई होप कि तुम्हें UFC 313 का सारा आफ्टर मैच समझ में आ गया होगा। तुम वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कांग्रेट्स, तुम फाइनली इस वीडियो का एंडिंग मीम देख सकते हो। मेरा काम यहाँ हो गया है तो मैं चला, तुम भी जाते जाते ये मीम एंजॉय करके जाना। बाय बाय। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा।